हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग पे फिर से। मैं हूं शीला कुमारी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत मॉम पे। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह एकदम तरोताज़ा होंगे। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगी कि जैसा कि हमारी लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फेलियर हो जाते हैं, मतलब वो काम करते हैं उसका हमें सक्सेस नहीं मिलता और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मतलब किसी काम को स्टार्ट करता है तो वो मतलब स्टार्ट करे और उस पर वो एकदम सक्सेस हो जाए। हर वक्त कुछ ना कुछ गलतियां हर इंसान से होती है, वो फेलियर कहीं ना कहीं तो वो ज़रूर गिरता है, पर गिरना सिर्फ नहीं है, उसी से हमें गिर के उठ के फिर से चलना है। इसी का नाम ज़िंदगी है और तभी हमको सीख पाएंगे मतलब आगे चल के। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा, डर के मारे हम कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो फिर लाइफ में कभी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब बस यही है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ ठान लिए हैं तो उसे ज़रूर कीजिए। गलतियाँ होगी, बस उसी गलतियों से सीख लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे हमें समझ में क्या आएगा कि ये चीज़ होगा क्या, इसको आगे कैसे करें, तो इससे हम आगे सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम अपना ये नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ब्लॉग है आपका संडे वाला ब्लॉग और अभी का जो टाइम हो रहा है ना, ये अभी दिन के 1 बजे है। 1 बजे लंच का टाइम होता है, पर आज हमारे यहाँ लंच के टाइम पे खाना बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये टोटल खाना बनेगा, खाना हमने बना लिया था, पर हस्बैंड मेरे गए हुए थे मार्केट और वो लेके आए हैं अभी चिकन। उनको खाने का इच्छा कर रहे थे इतनी धूप में, आप सोच सकते हैं गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने सादा खाना बना दिया था, ऐसे दाल भात सब्ज़ी साग चोखा चटनी सारी चीज़ बना पड़ा हुआ था, पर नहीं, उनके स्पेशल डिमांड थे कि नहीं आज मेरे को चिकन खाना है, दिन खाना है। तो बोले, मैंने भी बोला कि ले आओ भाई, अगर इतने खाने की आपको इच्छा हो रही है तो आप लेके आओ, क्यों मन मारा जाए। क्योंकि एक संडे का ही दिन होता है जिस दिन मतलब खाने पीने की थोड़ी छूट होती है, अच्छी से कुछ भी आप जो सोचे जो चाहे वो खा सकते हैं। वरना फिर हमारा तो 9 से 6 का ड्यूटी होता है टाइमिंग, तो पॉसिबल ही नहीं है। सुबह जो नाश्ता बनता है कीजिए, लंच में लेके जाइए, वही जो 2 रोटी सूखी होती है वही खाना है। फिर शाम को घर आइए, तो फिर शाम को अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है थोड़ा सा, हस्बैंड भी और मैं भी, कि हम लोग रात को थोड़ा खाना स्किप कर रहे हैं। तो फिर रात का भी खाना कुछ होता नहीं है, आके जो हल्का फुल्का नाश्ता हमने किया सो किया। तो अभी बनना था, तो और अकेले अगर मैं इस सारा प्रिपेयर करने में लग जाती तो मेरे को लमसम आधा घंटा तो सारे चीज़ मतलब अरेंज करने में भी लग जाते। तो मैंने सबको लगा दिया था, मैंने बोला यार मैं ही करूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो वैगनी मेरी काटी थी प्याज और मैं आ गई थी मसाला पीसने, और हस्बैंड को मैंने लगा दिया था चिकन धोने के लिए कि आप धो दो कम से कम। और मसाले वसाले मैंने पीस लिए थे। उसके बाद फिर मैंने चिकन बनाया था। तो देखिए जस्ट मैं अभी मसाला पीसने के लिए आई हुई हूँ और हस्बैंड मेरे साइड में बैठ के चिकन धो रहे हैं। तो उनको पानी गर्म करके मैंने दे दिया है, क्योंकि चिकन जो धोते हैं ना वो मतलब वो धोते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि मेरे से भी अच्छा वो धोते हैं। थोड़ा सा चिकन का जो स्मेल मतलब आता है ना उस पर से गंद, अगर वैसा होता है तो फिर खाने में मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता। इसलिए मैं मतलब बाहर में हमेशा बचती हूँ खाने से। कभी कभार ऐसा होता है कि खाना पड़ जाता है, पर खाना खाती हूँ तो पर मेरे को अंदर से जो नहीं होता है किच टाइप का, उस टाइप का मेरे को फील होता है बहुत ज़्यादा। पर घर पे जो होता है उसको हम अच्छी तरह से वॉश करते हैं, उसका जो बदबू टाइप का जो होता है ना चिकन का, थोड़ा सा वो उसका सारा चीज़ निकल जाता है। हम गर्म पानी यूज़ करते हैं धोने के लिए, 2 टाइम मतलब 2 बार उसको वॉश करते हैं गर्म पानी से। तो फाइनली देखिए मसाला मैं जो पीस रही थी वो मेरा मसाला अभी बस प्रिपेयर होने ही वाला है। और फिर मैं आपको बता दूं कि संडे का जो दिन है ना, इसे क्या ही कहूँ, भले ही काम करते करते आपका बीत जाता है, पर एक चीज़ अच्छा लगता है कि सारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना साथ बैठ कर खाना एंजॉय करते हैं। बस एक ही चीज़ अच्छा होता है, वरना फिर तो पूछो मत यार। संडे का वेट तो ऐसा रहता है घर पे बहुत सारा काम, पर सच कहूँ तो अंदर से ऐसा लगता है ना कि काहे के लिए संडे आता है यार, काम कर कर के मर जाते हैं हम तो। ऐसे जो काम होता है वो हम कर लेते हैं आपका पर डे का 8 बजे तक, पर संडे को आप कितना भी कोशिश कर लो ना आपके 11-12 बजना ही बजना। पर अभी थोड़ा सा समर का टाइम आ गया है तो थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा सा मतलब अभी सुबह जल्दी उठना जाना होता है, 5 बजे के लमसम हम उठ जाते हैं। तो थोड़ा सा काम करने मतलब 11-12 बजे तक हो जाता है। वरना जब ठंडी वाला जब मौसम था
तो पूछो ना यार, काम मतलब एक तो लेट से सोना होता, मतलब उठना होता था, 7 बजे तक उठते थे, तो काम भी उसका उसी के अनुसार थोड़ा सा लेट से होता था, 1 2 3 बज जाते थे। बट अभी ये अच्छा है समर में कि काम जल्दी हो जाते हैं, 11 से 12 बजे तक, हार्डली मतलब 12 बजे तक। कोशिश तो हमारा होता है कि 11 बजे तक कर लें, और फिर आराम से सोना वोना, फिर मस्ती वस्ती करना फैमिली के साथ घर पे अच्छा लगता है। तो मेरा ये हाल है कि मैं जब भी मिक्सर पे अगर मसाला पीसूँ ना, तो उसको एक बार मतलब रखने से पहले एक बार कपड़े से चारों तरफ पोंछ जरूर देती हूँ, ताकि कुछ लगा हुआ ना रहे। अगर नहीं पोंछूँ तो ऐसा क्या होता है कि धीरे धीरे उस पर गंदगी जमेगी ना, फिर आपका एक टाइम अगर उसको आप साफ़ करने बैठे हो तो अच्छा खासा वो आपसे टाइम ले लेगा। तो देखिए इधर हस्बैंड को लगा दिया है मैंने चिकन धोने के लिए, और जब तक मैंने मसाला पीसा तब तक प्याज कट चुका था। तो मैंने क्या किया कि प्याज भी भूनना स्टार्ट कर दिया, और स्पेशल हम लोग इसके लिए चूल्हा जलाए थे, क्योंकि किचन पे जल्दी हमारा मतलब चिकन बनता नहीं है। बहुत मजबूरी अगर हो तो बनता है, ऐसे हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बाहर ही बनाए। और अभी ये मतलब 1 साल से बनना स्टार्ट हुआ इधर लमसम में, क्योंकि एक हमारे घर में आए हुए थे, उनको पता नहीं था, उन्होंने बना दिया था गैस पे चढ़ा के। तो बस इसके कारण, नहीं तो किचन में बिल्कुल भी हमारा मतलब नॉनवेज नहीं आता था, हम लोग बाहर ही बनाते थे, बाहर ही खाते थे। पर एक बार हो गया तो सासू माँ बोले करो, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता, मतलब किचन पे लगता है इधर सट जाए उधर सट जाए। खाती हूँ भले मैं अलग बात है, पर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं चिकन बना के पूरा मतलब स्लैब पर रख दो जहाँ पे सारे बर्तन होते हैं, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली देखिए चिकन मेरा एकदम फ्राई हो चुका है, और मैंने सब ग्रेवी भी डाला था और पानी डाल दिया इस पर, और बस 2 मिनट हो जाए तो इसको उतार दूँगी। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा लग रही है कि पूछिए मत। तो फाइनली बन गए थे चिकन, तो मैंने सारे को दे दिया, और ये मेरा प्लेट दिख रहा होगा आपको, मैं खा रही हूँ जस्ट बैठ के। तो मैं भी फैमिली के साथ इसलिए खा रही हूँ बैठ के अभी, क्योंकि सासू सो गया है और आपका टाइम हो गया था, अभी लमसम में 2:30 बज गए थे। तो 2 बजे मैंने उसको खाना मतलब दाल चावल खिला के सुला दिया था। और खाना वाना खाने के बाद क्या क्या था कि बर्तन भी मैंने वॉश कर लिया था, तो बर्तन मैंने बाहर ही वॉश किया था। हल्का धूपा है, ज़्यादा तो धूपा है नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी बादल भी कर रहा है, तो मैंने बाहर ही वॉश किया। और वॉश करते वरते हो गए थे 3। तो 3 बजे के बाद 2 घंटे का जो समय था ना, उसे मैंने आराम से सो के एंजॉय किया। देखिए 5 बज रहे, अभी मैं उठी हूँ जस्ट। और उठने के बाद क्या था कि बहुत दिन से मतलब बहुत दिन से क्या 6 महीने हो गए होंगे, मैंने गुपचुप के चिप्स मंगाए थे, तो उसे मैंने एक बार ही यूज़ किया था, और सारा पड़ा हुआ है उसी तरह। तो बस उसी के लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता मतलब मैंने सुखा के रखे थे, तो उसी को मैंने पीस लिए, ताज़े थे नहीं, और उस पर एक मिर्चा डाल दिया था। और थोड़ा सा मेरे पास इमली रखा हुआ था, तो उसे मैंने पानी में डाल कर सॉक करके छोड़ दिया था। तो उसके सारे पल्स निकाल के ये थोड़ा सा ही निकला था, मतलब 1-2 गांठ जो बोलते हैं ना इमली के, बस वही थे, उससे ज़्यादा थे नहीं। पर कोई बात नहीं यार, इतना सा खट्टा पानी हमारे लिए पर्याप्त है। ज़्यादा हमारे घर में लोग खट्टे भी नहीं खाते हैं। तो ये सारे मसाले तैयार करते करते मेरे को उठ के कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए थे, क्योंकि आलू मैंने सुबह ही बॉईल करके रख लिया था, चिप्स फ्राई किया, और ये सारे मसाले मैंने आलू के जो थे वो सारे मैंने इधर तैयार कर लिए हैं। तो आलू का चोखा मैं बना ही रही थी, तो सासू देखिए मेरे बगल में आके बैठा है, ऐसा लग रहा है कि कितना खाएगा वो, पर वो बिल्कुल भी गुपचुप खाता नहीं है। वो आप गुपचुप का तला हुआ जो चिप्स होता है ना, वो दे दीजिए। कभी कभी मार्केट में जब जाती हूँ ना, तो भी मैं अगर खाती हूँ तो वो बस सुबह ही मतलब सादा गुपचुप खाएगा, उस पर चोखा भी लगा नहीं होना चाहिए। 2 पीस वो खा लेता है, जब तक मैं मतलब 20 रुपये में खाती हूँ। तो हमारे यहाँ अभी 10 रुपये में 5 पीस मिलता है बोकारो में। आपके यहाँ कितना मिलता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी का जो मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अपने किचन पे आके कर रही हूँ, और हमारे किचन का जो लाइट है ना यार पूछो मत, कभी वोल्टेज उसका बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, और अभी भी अंधेरा अंधेरा टाइप हो गया, बहुत ही डिम पे चला गया वो वोल्टेज मतलब। और मेरा जो वॉइस ओवर होता है वो किचन पे ही होता है, क्योंकि सारे लोग सोए हुए रहते हैं, तो अब किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। और हस्बैंड सोए रहते हैं तो उस वक्त भी जाके उनके मतलब सामने बैठ के बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा भी लगता है कि सोच रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। तो इसी कारण से मैं किचन पे आ गई करती हूँ। तो शाश्वत देखिए मैंने एक बार क्या किया कि एक बार टेस्ट करके देख लिया पानी मतलब अच्छा बना या नमक की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और शाश्वत क्या किया कि मेरे को देखा कि मम्मी उसको डुबा के खा रही है, फिर वो भी अपने गुपचुप को लेके डुबाने लगा। बच्चों की आदत होती है, वो बड़े जो भी करें वो देख के वही चीज़ करते हैं।
तो फाइनली पहले मैं 2 प्लेटिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे आगे जो सोफ़ा लगा हुआ है ना, उस पर मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं कि कब मेरे को ये लोग गुपचुप दे और मैं खाऊँ। तो उनके लिए मैं सबसे पहले प्लेटिंग कर रही हूँ। और ये जो गुपचुप है ना आपका चिप्स वाला, ये थोड़ा सा कड़ा होता है, बट अगर आप इसको अच्छे से मतलब प्रिपेयर करके दीजिएगा किसी को भी खाने के लिए ना, तो मुंह पे लगेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जितना भी प्लेटिंग में मतलब 1 प्लेट पे जितना भी गुपचुप आएगा, आपको वो सारा मतलब उस पर चोखा डाल के तैयार कर लीजिए। और ऊपर से उसको पानी साफ में डाल दीजिए, ये नहीं कि एक एक करके पानी डालें और फिर खाएंगे, तो वो हल्का कड़ा लगता ही लगता है। वो ऊपर का जो तालू होता है मुँह पे ना, उस पर लगता है, मेरे को लगता है, पता नहीं आपको लगता होगा कि नहीं लगता होगा। तो मैं इसीलिए क्या करती हूँ कि 10-12 जो भी 1 प्लेट पे आता है उस पर डाल के एक ही साथ में पानी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा सॉफ्ट वाला मतलब गुपचुप का नीचे वाला भाग थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और ऊपर वाला भाग थोड़ा सा मतलब क्रंची रहता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, मुंह में जाने के बाद मस्त लगता है मेरे को। तो फाइनली ये सारे हो गए, 2 प्लेट मेरे रेडी। तो इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पानी तो ज़्यादा बना भी नहीं था और सारे लोगों के रिक्वायरमेंट थी कि हल्का ही पानी डाल के दीजिएगा। तो मैंने थोड़े थोड़े पानी डाले और जो मेरे आगे बैठे हुए थे 2 इंसान ना, तो मैंने धीरे धीरे देख सकते हैं अपनी सासू माँ के हाथ दिखेगी, वो उठा लिए अपने लिए एक अपने बेटे को ले लिए। और मेरा भी मन तब तक ललचा रहा था, तो मैंने भी एक बीच में उठा के और एक खा लिया। और यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी था। मतलब ये इसका जो पानी मैंने बनाया था ना, इस पर जो धनिया पत्ता और पुदीना डाला था ना, एकदम लग रहा था कि गुपचुप वाले जो ठेले पे खिलाते हैं ना भैया लोग, उस तरह का इसका पानी बन गया था आपका। और फाइनली लास्ट वाला जो प्लेटिंग हो रहा है वो मैं अपनी भाई के लिए कर रही हूँ। तो वो पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने को आवाज़ दिया तो वो भी आ गई थी। तो फाइनली देख सकते हैं कि ये भी मेरा प्लेटिंग होने को ही है। और शाश्वत सबके पास आगे पीछे सिर्फ वो दौड़ रहा था, खाना तो बिल्कुल नहीं था उसे। मैंने उसे गुपचुप खिलाया भी पानी डाल के, तो वो सिर्फ आधा ही खाया था, यानी कि 2 सूखे गुपचुप खाया और 1 पानी वाला खाया, लेकिन वो पानी वाला उसे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। तो फाइनली जो भी जितने भी सारे लोगों को बांटना था बांट दिया, और जितने सारे जो बचे रहे वो मेरे गुपचुप हो गए। और मैंने सबसे पूछा भी, पर सुबह सब मतलब अभी 2-3 घंटे पहले सारे लोगों ने चिकन खाया था, तो इसके कारण से सारे लोग मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा ज़्यादा। और गुपचुप ऐसा चीज़ है कि आप पेट भी भरे रहे ना तो भी 2 पीस मार ही लेंगे आप। तो वही हाल था इन लोगों का कि पेट पूरा भरा हुआ है इनका, खाने का बिल्कुल वैसा नहीं है। और गुपचुप देखते ही मुँह पे पानी आ गया था, तो देन सारे लोगों ने लेके खा लिया। और फिर जब मैंने कहा कि और डिशें तो सबने डिनाई कर दिया। तो कोई बात नहीं यार, सबको 10-12 पीस मिले थे, मेरे कम से कम 15-16 पीस बचे हुए थे। चलो सबसे ज़्यादा तो मेरे ही बचा हुआ है। और मैं ऐसे भी गुपचुप वाले के पास जाती हूँ ना, तो ज़्यादा नहीं 20 रुपये का खाती हूँ, क्योंकि यार एक तो पैसे भी लगते हैं उतने, और फिर वेट भी बहुत ज़्यादा करना। सबसे बुरा मेरे को लगता है वेट करना यार। अगर चले जाओ तो मतलब एक साथ वो 10 लोगों को गुपचुप खिलाते हैं, तो मतलब 9 लोगों को देंगे तब आपके पास आएगा। तो फिर उतना देर तक कौन खड़ा होता है। अगर आप 10 रुपये खाओगे तो कम से कम आपको 10 मिनट लगेगा वहाँ पे, और 20 रुपये का खाओगे तो फिर 20 मिनट लगाओ। देन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगा लेती हूँ। 30 मिनट मैं लगा नहीं सकती, इसलिए मैं कभी 30 रुपये गुपचुप नहीं खाया। और हमारे यहाँ मतलब 10 रुपये में 5 या फिर एक जगह और खिलाता है 4 गुपचुप मिलता है। तो बोकारो का ये हाल है। आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ कितने गुपचुप मिलते हैं। तो फाइनली देखिए ये सारे गुपचुप मैंने खा लिए। ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो मैंने पुदीना और धनिया पत्ता जो पीसा था ना, उसके कारण दिखा। देखिए सारे लोग कैसे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। शाश्वत ये सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा है आप। तो फाइनली खाने वाने के बाद मैंने क्या किया कि जो भी कपड़े, संडे को तो कपड़े सारे धोती हूँ ना, तो वो सारा मैं पहले लगा ले रही हूँ अच्छे से वीकली के हिसाब से कि किस दिन कौन सा कपड़ा पहनना, उस तरह मैं यहाँ बाहर पे एडजस्ट करके रख लेती हूँ अपने सारे कपड़े को। शाश्वत का भी जो कपड़ा होता है उसको भी वीकली एक दिन अच्छे से मतलब सरिया देती हूँ। ऐसे तो पर डे का कपड़ा जो वॉश होता है उसे मैं मतलब एक एक करके तह लगा देती हूँ, लेकिन संडे को क्या होता है कि मैं सारे कपड़े वहाँ से अलमीरा से निकाल के और सारे को मैं अच्छे से, ये जो रेगुलर यूज़ के कपड़े हैं वो है, ये नहीं कि जो हम पार्टी साटी में पहनते जाते हैं वो सारे कपड़े, वो सारे आपका गोदरेज पर पड़ा हुआ है, उसको मैं नहीं करती हूँ। उसको अगर समय मिला तो 3-4 महीने पे अगर लगता है मेरे को कि यहाँ से डिस्टर्ब हो गया, मतलब इसका सामान यहाँ से बिखर गया, कपड़े इधर से निकल गए हैं, देन मैं उसको करती हूँ
वरना ऐसे मैं नहीं करती हूँ। पर ये जो हमारा रेगुलर यूज़ का कपड़ा होता है, जो मैं पर डे ऑफिस पहन कर जाती हूँ, और शाश्वत का भी पर डे का कपड़ा मेरे पास ही रखा हुआ रहता है। मेरी मतलब हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया इसे, एक तरफ शाश्वत कपड़े होते हैं, एक तरफ मेरे कपड़े होते हैं। तो उन्हीं कपड़ों को मैं सरिया रही हूँ, अभी देख सकते हैं आप। और फाइनली कपड़े भी सरियाने में संडे को कम से कम मेरे को 10 से 15 मिनट तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि एक साइड शाश्वत का सारा कपड़ा, जैसे कि पैंट मैं एक साइड कर देती हूँ, गंजी एक साइड कर देती हूँ, टी शर्ट जो होते हैं वो सारे एक साइड कर देती हूँ, ताकि मेरी शाश्वत जब पहना है उसको तो मेरे को गाली न दे कि सारी चीज़ मैंने मिला के रख दिया। बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब संडे का नहीं, जैसे कि बीच में आते आते कभी कभार ऐसा हो जाता है, मतलब फ्राइडे या सैटरडे तक के सारे कपड़े पुछ हो जाते हैं, तो वो मेरे को सुनाने लगती है कि क्या कपड़े रखी हो, देखो कुछ मिलता ही नहीं है। और फाइनली कपड़े वपड़े सजाने के बाद हम देखिए, जब मार्केट का सीन दिख रहा था ना, तो हम मार्केट में निकल गए थे क्योंकि सब्ज़ी लेना था हमें, तो हम चले गए थे सब्ज़ी मंडी। तो सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी क्या लेना, शाश्वत नीचे उतर ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था उसे, नहीं तो ऐसे तो पूरा मार्केट घूमता है, पर आज का दिन ऐसा था कि वो मेरी गोदी पे चढ़ गया, उतर ही नहीं रहा था। तो मेरे हस्बैंड ही सारे शॉपिंग, मतलब जो भी सब्ज़ी ले रहे थे तो वही ले रहे थे, और लेने होने के बाद देखिए हम लोग फाइनली घर आ गए। तो आपको पैदल दिख रहा होगा, हम लोग आते हैं तो लोग थोड़ी देर को उतर गए थे, मतलब 2 मिनट पहले। और फिर घर आके बेड वर्ड मैंने लगाया और चले हम सोने, और शाश्वत चले गए थे अपनी दादी के पास। मैंने उसे दूध का बोतल बना के दे दिया था, वो दूध का बोतल लेके चला गया था। उसकी अभी मर्जी चलने लगी है शाश्वत की, उसकी जहाँ इच्छा करता है वहाँ सोता है। मैं इच्छा किया तो मेरे पास सोएगा, या फिर मन किया तो दादी के पास सोएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आधी रात को उठ के वो दादी के पास चला जाता है सोने के लिए। तो अभी यही सब चल रहा है हमारे यहाँ। और फाइनली मैंने ये बेड लगा लिया, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कभी भी जैसे कि रात को सोती हूँ ना, तो यार 2 घंटे पहले पे अगर बेड लगाया ना, और अगर मैं घर से बाहर चले गई, घर पे हूँ अगर उस पर मैंने बैठे हुए लेटे हुए, तब तो ठीक बात है। और अगर उसे छोड़ के मैं घर से बाहर चली गई ना, तो जब सोने वक्त होता है तो उसको मैं एक बार ज़रूर मतलब झाड़ छोड़ लेती हूँ। तो इससे क्या है कि नींद अच्छी तरह से आता है, वरना ऐसा लगता है कि इधर गंदगी पड़ी हुई, उधर गंदगी पड़ी, इधर कहीं कचरा तो नहीं पड़ा हुआ है, ऐसे मेरे को फील होता रहता है। ना भी हो ना यार, तो मन में बहम बैठ जाता है कि ऐसा हुआ है।
तो इसलिए मैं एक बार सारे कर ले रही हूँ इस बेड को साफ़ अपने। और ये शाश्वत के लिए एक अलग सा सीट रखा है क्योंकि वो सुसु कर देता है और अभी इतना गर्मी का मतलब मौसम है कि डायपर पहनाने पॉसिबल नहीं है, बहुत मतलब ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो उसके लिए अलग से मैं ये प्लास्टिक का सीट और एक गिंदरा है वो पे बिछा दूँगी। और मैं बस अभी बाय बाय बोलने ही वाले थे कि हस्बैंड आ गए थे और ये हमारा हंसी मजाक चलता ही रहता था मैं और देखिए वो चले गए। तो फाइनली हम तो चले सोने के लिए। तो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सारे लोग बढ़िया से रहिएगा। और हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हमारे ब्लॉग पे तो ब्लॉग मतलब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगा हो हमारा ब्लॉग तो एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और दोस्तों पे शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग पे। देखते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पे आपको अपनी कौन सी बातें शेयर कर सके जो आपको अच्छा लगे। और पूरी कोशिश करूँगी कि हमारी दिनचर्या के जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मैं वो सब आपको बताऊं, जिससे कि आपकी भी लाइफ मेरी तरह इजी हो जाए। आप भी घर बाहर मतलब अच्छे से मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें। ऐसा नहीं है कि घर में है तो घर के काम करते रहे, बाहर है तो बाहर के काम करते रहे। हम औरतें हैं मतलब मल्टीटास्किंग तो हमारे खून पे है। तो यही चीज़ हमें दिखाना है, बिल्कुल हार नहीं मानना है। तो चलिए बाय बाय। और बहुत सारी बातें हो गई, ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया तो अब एंड करते हैं। बाय बाय।